हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस पर क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। कल रात की एनर्जीज भी चेक करेंगे और अगले 24 घंटों की एनर्जीज भी चेक करेंगे। ठीक है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। कमेंट में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है। देखते क्या निकल के आता है। एकदम चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, एकदम आपको हैप्पी माइंडसेट में रीडिंग को देखना है, ठीक है। एकदम रिलैक्स रह के आपके पर्सन को लेकर कोई शिकायत दिल में नहीं रखनी है, ठीक है। इससे आपके लिए एनर्जीज बहुत हद तक पॉजिटिव आ जाती है। कैंडल पे फोकस करें, आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें। उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराए। आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें। एकदम रिलैक्स। गाइड करो यूनिवर्स। इस वक्त मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज दे मेरे व्यूवर्स के लिए। इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओवरऑल एनर्जीज एकदम रिलैक्स रहना है। भड़के हुए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा, फायर बहुत ज़्यादा भड़क रही है आज, ठीक है। एरीज, लियो, सजिटेरियस में सिंह, धनु राशि के हो सकते हैं। और इस वक्त आपके पर्सन को आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। रोमांटिकली फीलिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इनको लगता है कि आप इस पर्सन को, मतलब अगर ये अभी इस वक्त आपसे बात करेंगे तो आप इस पर्सन को समझने के एनर्जीज में हो ही नहीं। आपको बार बार ये एनर्जीज फील होती है कि ये पर्सन आपसे ज़्यादा थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्टेड है और ये जस्ट अपने मतलब से आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। अपना कोई काम फाइनेंशियली हो सकता है या तो इमोशनली आपसे बात करके इनको अच्छा लगता है, इसलिए आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं बस। लेकिन रियल एनर्जीज, ट्रू एनर्जीज और अपनी लॉयल्टी थर्ड पार्टी को ज़्यादा देते हैं और इस वजह से आप नाराज हो क्योंकि आपने इनको ऐसा या तो बोल रहे हो करंट में, या तो कल रात बोला है, या तो बोलकर इससे पहले कभी बोला था जो आपके पर्सन करंट पे याद कर रहे हैं। और इनका सर झुका हुआ है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है यहाँ पे, ठीक है। ब्लैकिश एनर्जी ज्यादा आ रही, मतलब कि नेगेटिव और आपके पर्सन का भी है। और इवन इनको आपको दूर से दिखकर लगता है कि आपका ऑरा इनसे भी ज्यादा नेगेटिव है, ठीक है। आप जितना ज्यादा आपके पर्सन के लिए अच्छा सोचो, आप उतना ही ज्यादा एक अच्छी बात सोचोगे और 100 बातें आप इस पर्सन के लिए नेगेटिव सोचोगे। एक अच्छी बात, जैसे कि आपके पर्सन ने आपके लिए जो भी कुछ अच्छा करा होगा और सडनली आपको इन्होंने जो करा नेगेटिव एनर्जीज, वो ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा इरिटेट करती है आपको कि आप अपने पर्सन की अच्छाइयाँ भूल जाते हो, ठीक है। तो ये जैसे कि प्रे कर रहे हैं भगवान से कि आप प्लीज इनकी अच्छाइयों को याद करो, कि आप इस पर्सन को बार बार नेगेटिव बातें खुद भी याद करते हो और इनको भी याद दिलाते हो और इरिटेट करते हो अपने आप को भी, क्योंकि ऐसे बिहेवियर की वजह से आपका भी मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होता है। आप भी इनका गुस्सा किसी और के ऊपर उतारते हो, घर में झगड़े करते हो, अपने मम्मी पापा से सीधे मुंह बात नहीं करते, भाई बहनों से झगड़े, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो घर में तमाशा। तो ये बहुत ज्यादा हो रहा है और इसका रीजन ये है कि आप हील नहीं हो। आप बहुत ज्यादा, मतलब नेगेटिव एनर्जीज, आपके पर्सन का गुस्सा किसी और के ऊपर उतार उतार कर आपने अपने आप को कंप्लीट मेंटली डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे ब्लैकिश एनर्जीज बहुत ज्यादा आ रही है, जैसे कि पता नहीं आपको क्या हो गया है, किसकी बुरी नजर लग गई आपके रिश्ते को। नहीं तो फिर आप तो ऐसे कभी नहीं थे। आपके पर्सन आपको हमेशा ही, मतलब फिजिकली भी लाइक करते हैं, इमोशनल लेवल पे भी, और आपका जो अनकंडीशनल लव आपके पर्सन के लिए है, आपके पर्सन ये बातें कभी नहीं भूलते। इवन ये पर्सन आप ही को हमेशा, और जैसे कि जब से ये पर्सन कोई मेरा मेरा पार्टनर होना चाहिए, लाइक कि जब हम ड्रीम्स देखते हैं कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, आपके पर्सन ने हमेशा ही आपके जैसे पर्सन को ही मैनिफेस्ट करा था लाइफ पार्टनर के रूप में। तो आप इनके लिए परफेक्ट हो ये आपको समझा नहीं सकते, क्योंकि गलती इन्होंने करी तो है ना, मूव ऑन करके किसी और रिश्ते में जाके। तो कितने भी आप परफेक्ट हो उसका फायदा क्या है, ठीक है। इन्होंने आपको नाराज तो कर दिया है। अगर ये पर्सन आपको इतना ही लाइक करते थे, इस पर्सन को आपसे मैरिज करनी चाहिए थी। और अगर मैरिज नहीं करी तो कोई बात भी नहीं बनती, कोई कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है आपके लिए एफर्ट्स लगा के, या तो आपको अपनी जिंदगी में लाने के लिए कितनी भी कोशिश करे। होगा तो यही कि आप इनके सेकंड पार्टनर रहोगे।
मतलब कि या तो इन्होंने किसी से अगर सच में मैरिज कर लिया, एंगेजमेंट हुआ है, अगर ये आपको अभी अपना लेते हैं तो फायदा क्या है, मतलब पहले वाले पार्टनर से तो डिवोर्स हुआ नहीं है, होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है। आपसे मैरिज करके आपको कहीं और अगर ये मतलब एक अलग सा आशियाना बनाना, आपके लिए नया घर बनाना, नया बंगला बनाना, आपके हर एक विश कंप्लीट करना, आप जैसे चाह रहे हो आपके लिए वैसे अवेलेबल रहना, ये सब कुछ आपके पर्सन आपके लिए करने के लिए अगर अभी रेडी होती भी है, इसका फायदा कुछ नहीं है, क्योंकि कब तक करेंगे ये पर्सन। आपका दिल आपको कहता है कि ज्यादा टाइम नहीं चलेगा, जैसे कि 2 4 5 महीने, 2 4 5 साल, उसके बाद अगर इनका दिल भर गया तो आपके पर्सन कभी भी अपने स्टेप बैक ले सकते हैं। आपको श्योरिटी नहीं है अब आपके पर्सन के ऊपर कि ये कभी भी अपना एनर्जी चुरा सकते हैं। तो ये दिल तो आपका भी तड़पता है इस पर्सन के लिए, प्यार तो आपका भी कम नहीं हुआ है, लेकिन आपको अब आपके पर्सन के ऊपर वो वाला पहले जैसा आंख बंद करके जो आप भरोसा करते थे वो वाला नहीं रहा है। ठीक है। और बहुत टाइम से आपके सपने में मैरिज भी आ रही है आपके पर्सन के साथ, और लग रहा है कि मैरिज बार बार आ रहा है, तो पता नहीं अगर कुछ नेगेटिव हो गया तो। आपने शायद कभी ऐसा सुना होगा कि सपने में मैरिज आता है तो कुछ बुरा होता है, तो वो थिंकिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। ठीक है। तो एंजल्स आपको करंट में कह रहे हैं कि अगर आपके सपने में मैरिज आ रही है आपके पर्सन के साथ, तो जरूर बहुत कुछ अच्छा आपके रिश्ते में है, आपके साथ होने वाला है। ठीक है। चाहे नेगेटिव पैटर्न कितना भी चल रहा है, कितने भी टाइम से चल रहा है, आपके पर्सन की इतना ही एनर्जीज है कि इनकी गलती हुई है। आप जैसे चाहो आपके पर्सन ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये आपके ही है पहले से, ये एक पल के लिए भी आपको कभी नहीं भूले थे, ये आपको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है। आप इनको जो पूछो, आपके एक बात आपके पर्सन भूले नहीं है। अगर 4 5 साल पहले भी आपने इनको कुछ बात कही थी, वो भी आपके पर्सन के दिमाग में सबकॉन्शियस में फिट रहती है। हमेशा रिमाइंडर इनको आता है, हमेशा ये बैठे बैठे विजन्स करते रहते हैं, इसने ऐसा बोला था, फिर मैंने ये बोला था, या तो फिर आपने कभी कभी इनके लिए जो रोमांटिकली बातें करी थी, सेक्सुअल बातें करी थी, ये बातें आपके पर्सन रीड करते बैठते हैं, यहाँ पे विजुअलाइज करते हैं आपको कि आप कितने ज्यादा इस पर्सन को समझते थे। सब अच्छा, मतलब आपके पर्सन ने लिटरली अच्छे अच्छे आपके कुछ चैटिंग्स थे, उसके स्क्रीनशॉट लेकर रखे और उसको रीड करते रहते हैं, और ये विजुअलाइज करते हैं कि आपको फिर से ऐसा होना चाहिए। आप क्यों इतना बदल गए हो, आपके पर्सन पहले से अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, और आप अगर ऐसे बिहेवियर करोगे जैसे कि अभी नहीं, ट्रस्ट तो कर नहीं पाओगे आप। दिल तोड़ा है इस पर्सन ने, आपको नाराज करा है, आपको ठुकराया है, आपको गुस्सा इस पर्सन ने दिलाया है, आपके दिल से प्यार आपके पर्सन की वजह से कम हुआ है, और जो नफरत आई है, जो इतना आप रूड बन गए हो, जो आपके अंदर चेंजेस आए हैं, आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ये सब कुछ आपके पर्सन की वजह से ही हुआ है। अब आप तो बदल गए हो, आप फिर से इनके लिए कैसे बदलोगे। आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जिए हो इस पर्सन के बिहेवियर की वजह से। अब ये आपकी जिंदगी में नहीं है, इस वजह से आपको भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी आप इस पर्सन के बिना अपने आप को जैसे कि ट्रेंड कर रहे हो कि बस भाई बहुत हो गया, जैसे वैसे अच्छा है, लेकिन आपके पर्सन का डिप्रेशन लेवल हाई। इनको बहुत गुस्सा आ रहा है कि आप इस तरह से रूड मत बनो प्लीज। ये आप जो बोलोगे आपके पर्सन आपके पैरों पे गिर के माफी मांगेंगे। आप इनको जो बोलो आपके पर्सन आपके लिए करेंगे। इनको आपके साथ जीना है, आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशनली करंट है। ठीक है। भले इनको तड़प हो रही है भले इनको तड़प हो रही है आपसे मिलने की, फिजिकल की, बोलकर नहीं बताएंगे। ठीक है। ये अपनी फीलिंग्स को दबा कर रख रहे हैं फोर्सफुली, नोटिस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आप इस पर्सन के लिए क्या कर सकते हो, सच में प्यार करते भी हो कि नहीं करते हो। ये तो रेडी है आपके सपने कंप्लीट करने के लिए, लेकिन आप इस पर्सन को अगर सच में यही सोचोगे कि ये पर्सन कुछ सालों के बाद आपको फिर से धोखा देगा, तो फिर ये चाहकर भी आपके लिए कुछ ऐसा नहीं कर सकते। आपका आपका ट्रस्ट जीतने के लिए पर्सन कुछ नहीं कर सकते। आप क्यों इतना ज्यादा गुस्सा कर रहे हो इनसे, मतलब इनको डर लगता है लिटरली आपसे बात करने का। एक्शन लू कि नहीं लू, आप चिल्लाओगे, आप कुछ गलत बोलोगे, या तो और ज्यादा डबल ब्लेम करोगे। तो ये आपके ब्लेमिंग एनर्जी से तो पहले ही डरते हैं, जो कि सच है, लेकिन इनसे सुनी नहीं जाती। इनको लगता है कि नहीं यार, बस अब और मुझे मेरी गलतियां याद मत दिला, मैं वैसे ही मतलब बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अगर आप कहोगे तो ये पर्सन सच में मतलब आपको कभी अपनी शक्ल भी नहीं दिखाएंगे, लेकिन पता नहीं इनको ऐसा क्यों लगता है कि आप इनको बहुत मिस कर रहे हो, आप दिल से इनको चाह रहे हो, इनको ऐसे सपने क्यों आते हैं कि आप इनको बुला रहे हो, आप रो रहे हो इनके बिना, क्यों ऐसा हो रहा है। और अगर ये सच है तो फिर ये आपसे बात करते हैं तो आपका बिहेवियर इतना रूड क्यों है। ये आपके पर्सन दिमाग लगा लगा कर परेशान हो चुके हैं, लेकिन इनको समझ भी नहीं आता। ठीक है। यहाँ पे नंबर 1, 11, 2, 12, 21, 9, 7, 17, 19, 27, 29, 3,
30-31 आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की करंट एनर्जीज है। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग आपके पर्सन कर रहे हैं आपके लिए, ये करूँ, ऐसे करूँ, कैसे करूँ, क्या बातें करूँ, क्योंकि आप जो इनको सपने में दिखाई दे रहे हो या तो एंजल्स के जरिए इनको कुछ दिखाया जा रहा है, फील कराया जा रहा है, ये कुछ अलग ही देख रहे हैं। आंखें जब इनकी खुलती है, जब ये कॉन्शियस एनर्जीज में आते हैं, तो मतलब सही क्या है, सबकॉन्शियस की एनर्जी सही है कि कॉन्शियस माइंड की, आपके पर्सन लिटरली ये समझ नहीं पा रहे करंट में, ठीक है। बस ये अपने आप से ही गुस्सा है, अपने आप से इरिटेट है कि आपको खो दिया इस पर्सन ने, क्योंकि आप इनके लिए परफेक्ट हो, और अगर आप नहीं तो आपके पर्सन नहीं। लिटरली आपके पर्सन इस तरह से करंट में जी रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जरूरत है इनको आपकी गाइड करो यूनिवर्स। इनके पार्टनर कल रात किस एनर्जीज में थे, इनके पार्टनर कल रात किस एनर्जीज में थे, आपके पार्टनर की कल रात के एनर्जीज। और ये बहुत काम करते हैं, अपने काम पर फोकस रहते हैं इतना ज्यादा कि थक हार कर सोने के लिए जाते हैं, लेकिन इनको नींद नहीं आती, ठीक है। आपके बारे में गॉसिप्स करे हैं, गॉसिप्स मतलब कि आपके बारे में गॉसिप्स करे हैं जिसमें कुछ नेगेटिव बातें हुई है कि आप बहुत ज्यादा सेल्फिश हो, आप बदल गए हो, आपको तो अभी कोई और मिल गया होगा, पता नहीं आप अपने आप को क्या समझते हो। और यस, मतलब आप इनको जलाने की कोशिश कर रहे हो, आप इन्हीं के किसी दोस्त से बात कर रहे हो, या तो जानबूझकर सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे ऐसे अपडेट्स कर रहे हो जिससे कि आपके पर्सन और ज्यादा गुस्सा हो। आपको लेकर इन्होंने गॉसिप्स अपने दोस्तों से करे हैं, ठीक है। लेकिन इनके दोस्तों ने इनको डांटा ही है, गलत ही बोला है कि पहले तो ये पर्सन खुद गलत है, लेकिन गलतियां आपकी निकालते हैं, ब्लेम आपके ऊपर करते हैं। खुद की गलती होने के बावजूद इनकी जबान से निकलता नहीं है कि आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, कबूल नहीं करते, ईगो इनका छोड़ते नहीं है, और अभी भी ऐसे रीजंस ढूंढते हैं कि आप कैसे गलत हो, ये सामने वाले को ये समझाने बैठ जाते हैं, ठीक है। तो ये इनके दोस्तों इन्हीं को गलत सलत बातें बोल रहे हैं, ठीक है। इनको जैसे कि इनकी सेल्फिशनेस याद दिला रहे इनके दोस्त, तो कैसे रंग बदलू, गिरगिट के जैसे रंग बदलता रहता है, ठीक है। जब तुझे उसकी जरूरत नहीं थी तो उसको छोड़कर भाग गया, उसको डिस्टेंस दिया, और और छोड़कर जाने के बाद भी तू उसको देखता रहेगा, शॉक करता रह गया। तू चाहता क्या है, मतलब कि तुझे उसकी जिंदगी ऐसी ही रखनी है, ऐसे ही खराब कर देनी है, मैरिज नहीं करनी, कुछ नहीं। जैसे कि इन्होंने मैरिज कर लिया तो आपके साथ एक्स्ट्रा मैटर आकर ही बनाकर रखेंगे, तो ऐसा फ्यूचर ये पर्सन आपको कैसे दे सकते हैं। मतलब किसी की सोच कितनी गलत तो हो सकती है, इस तरह से इनको सामने वाले ने डांटा है, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन उनका दिल जीतने में जरूर कामयाब हुआ है, ठीक है। मतलब कि जीते यही है, कम्युनिकेशन करते करते फाइनली दूसरों की बातें सुनकर फाइनली इनको अपनी गलती भी कबूल हो गई है। इनकी बातें मानकर यही है कि हाँ यस, मुझे पता है और मैं सब कुछ सही करूंगा। आप लोगों को कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, आप खुद बोलोगे कि मैं कोई गिरगिट नहीं हूँ। इस तरह से आपके पर्सन ने उनका दिल जीता है, ठीक है। तो आपको बात करने को लेकर, आपके लिए एक्शंस लेने को लेकर, या तो करंट में जो भी आपके पर्सन आपसे बात करने को लेकर डरते हैं, ऐसी कुछ बातें आपके पर्सन ने कल रात उनको कही है, लेकिन ये आपके लिए एफर्ट्स जरूर लगाएंगे। इस माइंडसेट में आपके पर्सन है और आपके लिए जस्टिस ही करेंगे, ये कुछ गलत आपके साथ होने नहीं देंगे। पहले कुछ गलत करा भी है आपके पर्सन, वो सब कुछ ठीक करने वाले हैं। ऐसी कुछ बातें आपके पर्सन ने कल रात अपने दोस्तों से कही है, ठीक है। तो कल रात इनकी स्टॉकिंग की एनर्जीज भी थी और गॉसिपिंग की एनर्जी ज्यादा थी। अगले 24 घंटों की एनर्जीज बताइए, ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स। इनके रिश्ते की अगले 24 घंटों की एनर्जीज में क्या होगा। अगले 24 घंटों की एनर्जीज में द लवर्स आया है, इनका प्यार आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। रोमांटिकली आपके पर्सन, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ज्यादा आपके वहां जहाँ पे आपने कुछ इनके साथ सेक्सुअल कुछ बातें चैटिंग वेटिंग में करी थी या तो कॉल पे करी थी, आपके पर्सन वो बातें अगले 24 घंटों में भी बहुत ज्यादा याद करेंगे और देर रात तक उसको रीड करेंगे, सोचेंगे, ठीक है। इनके साइड से आपको एक्शन आने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आप प्रोटेक्शन की एनर्जीज में रहोगे, मतलब कि आप इस पर्सन को इतना कुछ भाव देने वाले नहीं हो। आपका डिस्कशन थर्ड पार्टी को लेकर ही होगा, और थर्ड पार्टी को आपके पर्सन जैसे हमेशा प्रायोरिटी देते हैं, इनकी बातों में आपको फिर से वही बातें दिखाई देगी कि ये आपसे प्यार करते हैं ऐसा बोलते हैं, लेकिन जब आपसे बात करते हैं तब ये सब थर्ड पार्टी का डिस्कशन करते हैं। तो आपको तो गुस्सा आएगा ही आएगा, ठीक है। आप अपने फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचोगे और इस पर्सन को इतना कुछ वैल्यू देने वाले नहीं हो, ठीक है। आप दोनों में एक तो बात होगी तो थर्ड पार्टी को लेकर होगी, या तो बात ही नहीं होगी, ठीक है। नेगेटिविटी है, आपका हार्ट ब्रेक होता है इस पर्सन से बात करके, इससे बेटर है कि बात ही ना करो। तो आप बहुत कम बातें करोगे या तो बात नहीं करोगे, और बातें ऐसे करोगे कि आप इनका दिल तोड़ दोगे या तो ये आपका दिल तोड़ेंगे, ठीक है। ना चाहते मुंह आन के एनर्जी से, मतलब कि आपके पर्सन सर झुकाए आपसे बात करेंगे, और आप इस पर्सन को इतना ज्यादा गुस्से में कुछ ऐसा ट्रीट करोगे ना, इनको ऐसा लगेगा कि पता नहीं मैंने एक्शन क्यों लिया, नहीं लेता तो अच्छा होता, ठीक है। और आपको लगेगा कि अभी तो बोल कि ये सिर्फ आपके है, थर्ड पार्टी जा रही है, छोड़ दिया मैंने, डिवोर्स होने वाला है, हो चुका है, कुछ तो ऐसा बोल।
रियलाइजेशन है तो एक बार तो ये पर्सन आपको सॉरी बोले, आपकी इच्छा ऐसे दिल से रहेगी, लेकिन इनके ज़बान से सॉरी निकलने वाला नहीं है, ठीक है। तो ना चाहते मूव ऑन की एनर्जीज है, जाना नहीं है लेकिन जाना पड़ेगा, क्योंकि आप इनको वैसे ट्रीट नहीं कर रहे हो जैसे आप इनको पहले करते थे। रिस्पेक्ट नहीं है आपकी बातों में, आपके दिल में, आपकी आपकी बातों में, आपके दिल में, आपके पर्सन के लिए। ऐसा आपके पर्सन को अगले 24 घंटों में फील होगा अगर आपसे कम्युनिकेट करते हैं। अगर इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आपसे ज़रूर कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। ये आएंगे तो न्यू बिगिनिंग के लिए ही, लेकिन इनका ऑफर स्वीकारने के लिए आप बहुत ज़्यादा मतलब बर्डन फील करोगे, आपको इस रिश्ते का बर्डन हो रहा है, आपके दिमाग से ना पास्ट की बातें जाती नहीं है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन बहुत सारे लोगों का होगा अगले 24 घंटों में। गाइड करें यूनिवर्स। तो जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में मेरे यूनिवर्स को इस वक्त क्या जानना जरूरी है, मेरे यूर्स को इस वक्त क्या जानना जरूरी है, आपको क्या जानना है। 4 ऑफ हैंड्स की एनर्जीज है, इस रिश्ते में आपको 100% सक्सेस है, ठीक है। ये पर्सन आपको अपना बनाने के लिए ही आ रहे हैं या आपके साथ कंप्लीट महसूस करते हैं, ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, इनको देर से ही सही लेकिन रियलाइजेशन है। और ये आपके लिए जैसे कि कोई स्पेशल प्लान करा है, कोई गिफ्ट परचेस करा है, कोई डेट टाइम, कोई सेलिब्रेशंस का प्लान करा है, तो आपके पर्सन सच में बहुत ज्यादा मतलब जो इन्होंने गलतियां करी हैं उन गलतियों को पीछे छोड़कर, पास्ट को पीछे छोड़कर सच में ये इस रिश्ते को दिल से सही करना चाहते हैं। और आपको करंट एनर्जीज में ये जानना जरूरी है कि आपके पर्सन कोई दिखावा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो सच्चे दिल से लौट रहे हैं। आप भी इनको बहुत मिस करते हो, तो आपको इस पर्सन को मतलब झूठा दिखावा मत करिए। अगर आपको लगता है कि यस अब मैं इनको स्वीकार कर सकती हूँ, तो चिढ़ना नहीं है थर्ड पार्टी का अगर डिस्कशन होता भी है तो। थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि मैं चुप बैठ सकती हूँ तो आप चुप बैठ लीजिए, क्योंकि ये पर्सन जो भी प्लानिंग कर रहे हैं ना आप दोनों के अच्छे फ्यूचर के लिए ही कर रहे हैं। एक्चुअली थर्ड पार्टी से बहुत परेशान है, बहुत इरिटेट है, तो आपके पास बड़ी उम्मीद से आएंगे कि आप ही तो इनका प्यार हो, आप ही तो इनका सुकून हो। लेकिन अगर आप भी इनको थर्ड पार्टी के जैसे इरिटेट करोगे तो आपके पर्सन वहां पे भी सांस नहीं ले पाएंगे, आपके पास भी सांस नहीं ले पाएंगे। तो आपको इस वक्त जानना जरूरी है कि आपके पर्सन सच में सच्चे दिल से लौट रहे हैं, इनको इनका ऑफर आपको स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। तो जिन लोगों के पार्टनर ने आपसे अभी तक बात नहीं करी, अगले 24 घंटों में बात होगी। और जिन लोगों के पार्टनर अगले 24 घंटों में भी एक्शन नहीं लेते, अगले 4 दिन के अंदर आपका इनसे बात होगा, ठीक है, वो भी पॉजिटिव वे में, ठीक है। तो ऐसे एनर्जीज में हम आपके लिए कुछ लव मैसेज भी देख लेते हैं। आपके पर्सन अगर इस वक्त आपसे कुछ कहेंगे प्यार से दिल से, तो क्या कहेंगे। इनके साइड से कुछ लव मैसेजेस आपके लिए। टू मैसेजेस यूनिवर्स, इस वक्त अगर मेरे यूनिवर्स के पार्टनर मेरे यूनिवर्स को कुछ मैसेज करते, कॉल करते, दिल से कुछ कहना चाहते, तो क्या कहते। ये आपको कहते माई हार्ट एचेस फॉर यू, इनका दिल सिर्फ आपका नाम लेके धड़कता है, और आप अगर इनके लाइफ में नहीं हो इनको बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है, ठीक है। समटाइम्स आई विश आई नेवर मेट यू, कभी कभी लगता है कि काश आपसे कभी मिले ही ना होते, तो आज ना तो इनके हालात ऐसे होते और ना ही आप इस तरह से इनके लिए शिकायतें लेकर बैठते, ठीक है। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन, आपके पर्सन आप दोनों के कनेक्शन को अब समझने लगे हैं। नथिंग एल्स मैटर्स बट यू, इनके लिए अब आपके अलावा कोई और इम्पोर्टेंट है ही नहीं, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट टू बी रिमाइंडेड ऑफ यू, ये पर्सन आपको आपके रिश्ते की कुछ भी ऐसे नेगेटिव बातें, बुरी बातें आपको याद दिलाना नहीं चाहते, ठीक है। आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फोन, आपकी पिक्चर्स, आपकी फोटोज, आपकी वीडियोज में आपके पर्सन के फोन में अभी भी है, और ये कभी उसे डिलीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि स्टॉकिंग एनर्जीज में इनके पास यही ज्यादा होता है। प्लीज डोंट मूव ऑन, आप प्लीज मूव ऑन मत करिए, आप प्लीज किसी और रिश्ते में मत जाइए। आई डू टॉक अबाउट यू, ये आपके बारे में बहुत ज्यादा बातें करते हैं और इनको बहुत जल्दी आपसे बात करनी है, ठीक है। लेट मी परस्यू यू, ये आपके पास आकर ही आपको सब कुछ समझाएंगे, दूर से तो आप समझने वाले हो नहीं और कॉल मैसेजेस पे भी आप समझने वाले नहीं हो। आई अप्रिशिएट द लेसन यू टॉट मी, आपने इस पर्सन को जितना प्यार करा उतनी ही ज्यादा आपने इस पर्सन को नफरत भी करके बताई है, ठीक है। अब ये पर्सन अप्रिशिएट करते हैं कि इनको तो लगता था कि आप तो इनके बिना जी नहीं पाओगे, लेकिन आपने तो अपने आप को ही बदल दिया, बहुत नफरत करके दिखा दी इस पर्सन को, ठीक है। तो अब ये पर्सन ये लेसन कभी नहीं भूलेंगे। आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू, लेकिन करंट एनर्जीज में आप जैसे हो आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, और ये आपको फिर से अपना बनाना चाहते हैं, आपको फिर से इम्प्रेस करना चाहते हैं। इनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्या आप इनको मिलोगे या आपसे टाइम मांग रहे हैं, आपसे कमिटमेंट मांग रहे हैं, ठीक है। अब आप पहले इनके कमिटमेंट के लिए तरसते थे, आपके पर्सन आपके कमिटमेंट के लिए करंट में तरस रहे हैं। आई डोंट डिजायर एनी वन द वे आई डिजायर यू, इनको जितना ज़्यादा आपका अट्रैक्शन है आपकी डिजायर से,
आपके पर्सन को किसी और के लिए ऐसा अट्रैक्शन, ऐसी डिजायर्स कभी भी नहीं थे, ठीक है। डिजायर्स मतलब कि ये पर्सन आपको दिल से पाना चाहते हैं। नो यू आर वन फॉर मी, सिर्फ आप ही हो इनके लिए परफेक्ट। आप इस पर्सन को बहुत ज्यादा इंस्पायर कर रहे हो आज के डेट में, ठीक है। तो यस, मैसेजेस भी हमारे एनर्जी से रेजोनेट हो ही गए हैं। अब हम आपके लिए यस और नो देख लेते हैं। यस और नो में आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हो जिसका आंसर यस और नो में आएगा। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त व्यूअर जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करिए। इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करिए। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2। आप अपना क्वेश्चन पूछिए, मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ। देखते फाइल नंबर 1 का क्या आंसर है। यस। फाइल नंबर 2, यस। वाओ, दोनों का यस है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी। कॉल कैसे बुक करनी है। बहुत टाइम हो चुका है, रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है, ठीक है। तो यस, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।